मुकेश चंद्राकर की हत्या भ्रष्टाचार की रोड को दिखाने को लेकर हुई थी। ठेकेदार ने उसे मरवाने के बाद सेप्टिक टैंक में डलवा दिया था। ठीक वैसे ही आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सतीश मंडावी है, ये धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं भरत दुर्गम को। मेरा लिंक पड़ा या तो ये पहले बता, लिंक पड़े हो गाली देखिए कैसे बात कर रहा है, ये बता मुझको। क्यों नहीं करूंगा, कहां भी बता, तो मैं आ रहा हूं, कहां है? आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष होके इस तरह ठीक है, पार्टी छोड़। फिर कुछ घंटों के बीतने के पश्चात उसने कॉल किया, कहाँ है बता तू है कहाँ, बता तू है कहाँ। इस तरीके के धमकियां लगातार वो कॉल कर रहा था मुझे और मानसिक तौर पे मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा था। और जब जैसे ही उसने पहला फ़ोन किया तो उस वक्त उसने जान से मारने की धमकी भी दी। उन सारी हदों को पार करने वाला सतीश मंडावी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बीजापुर के कोतवाली थाने में कंप्लेन दर्ज है, लेकिन बात एफआईआर तक नहीं गई है। इतने सारे पत्रकार सब इकट्ठा हुए, रिपोर्ट दर्ज करो भाई, रिपोर्ट दर्ज करो, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है। 4 नवंबर की घटना है और 2-3 दिनों से एपिसोड चल रहा है। सोचिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। बीजापुर के पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर को हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे। अभी उन्हें ठीक से न्याय भी नहीं मिला है। ठीक से न्याय का मतलब यह है कि आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आरोपियों को फांसी की सजा अभी तक नहीं दी गई है। फैसला नहीं हुआ है तो सजा भी नहीं दी गई है, लेकिन इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। आज मुकेश चंद्राकर की बात इसलिए हो रही है कि बीजापुर से एक और पत्रकार साथी है, भरत दुर्गम। बहुत खोजी पत्रकार है और बहुत सारे नेशनल मीडिया के लिए खबरें लिखते हैं, टीवी के लिए भी और अखबारों के लिए भी। भरत दुर्गम का जिक्र आज इसलिए हो रहा है और साथ में मुकेश चंद्राकर का, कि ठीक बीजापुर से आते हैं जहां से मुकेश चंद्राकर आते थे। साथ में इन्होंने भी काम किया है भरत दुर्गम ने। भरत दुर्गम ने कोतवाली थाने में एक कंप्लेन दर्ज कराई है। भरत दुर्गम के साथ साथ और भी पत्रकार साथी हैं जो वहां के बीजापुर के हैं। इन सब में एकजुटता गजब की है और होनी भी चाहिए। हम पत्रकारों में एकजुटता नहीं होगी तो कोई भी दबा देंगे, कोई भी खा देंगे। साफ साफ कह रहा हूं। मुकेश चंद्राकर की हत्या भ्रष्टाचार की रोड को दिखाने को लेकर हुई थी। ठेकेदार ने उसे मरवाने के बाद सेप्टिक टैंक में डलवा दिया था। ठीक वैसे ही आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सतीश मंडावी है, ये धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं पत्रकार दुर्गम को, भरत दुर्गम को। कह रहे हैं कि पत्रकार हो, पत्रकार जैसा रहा करो। अरे भाई, पत्रकार है तभी तो सवाल करते हैं भाई, और पत्रकार है तभी तो रिपोर्ट बनाते हैं। भरत दुर्गम ने रिपोर्ट बनाई थी, कवरेज किया राज्योत्सव के दौरान की खबरें और सोशल मीडिया में पोस्ट किए। जैसे अमूमन सब लोग करते हैं कि मैंने स्टोरी बनाई है, या फिर लोग अपने से करते हैं कि भाई हमारी स्टोरी डली है। तो ऐसे ही इन्होंने पोस्ट किया था और उस पोस्ट पर इतनी ज्यादा आपत्तिजनक बातें लिखी गई सतीश मंडावी द्वारा। ये आम आदमी पार्टी बीजापुर के जिलाध्यक्ष हैं। पहले तो इन्हें शोभा भी नहीं देता ये सब चीज करना। आम आदमी पार्टी को लेकर कहा जाता है कि भैया ये पार्टी तो कम से कम संभ्रांत लोगों की पार्टी है, इसे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, इसे पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसमें निर्लज लोग भी हैं। सतीश मंडावी उन्हीं में से एक है। सतीश मंडावी ने इतनी भद्दे भद्दे गाली दिए पत्रकार भरत दुर्गम को कि शायद उस ऑडियो को हम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जहां पे गाली उसने बकी है वहां पे हम ब्लर कर देंगे या फिर बीप बजा देंगे। विवाद बस इतना सा था कि भरत दुर्गम कवरेज करने गए, राज्योत्सव का कवरेज उन्होंने किया, और कवरेज करने के बाद एक बात इतनी बुरी लग गई सतीश मंडावी जी को, घनघना के उन्होंने फोन घुमाना शुरू कर दिया भरत दुर्गम को। और देख गाली, देख गाली, देख गाली की हिम्मत देखिए। फोन पर गाली बक रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना, जिसे दिखाना है दिखा देना, जिसे बताना है बता देना। पत्रकार हूं, भरत दुर्गम भी पत्रकार हैं। बेहद शालीनता से वो पेश आए और बार बार ये सवाल करते रहे कि आप गाली क्यों बक रहे हैं, आपका ये बात करने का तरीका सही नहीं है, बिल्कुल तरीका गलत है उसके बात करने का। लेकिन भरत दुर्गम एक पेशेवर पत्रकार है और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, और इसीलिए उनकी शालीनता और संवेदना सब कुछ नजर आ रही थी। लेकिन उन सारी हदों को पार करने वाला सतीश मंडावी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बीजापुर के कोतवाली थाने में कंप्लेन दर्ज है, लेकिन बात एफआईआर तक नहीं गई है। इतने सारे पत्रकार सब इकट्ठा हुए, रिपोर्ट दर्ज करो भाई, रिपोर्ट दर्ज करो, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है। 4 नवंबर की घटना है
और 2-3 दिनों से एपिसोड चल रहा है। सोचिए पुलिस की कार्रवाई कितनी ढीली है, पुलिस कितना ढीला है, यही से आपको पता चलने वाला है इस एपिसोड से। मुकेश चंद्राकर से सिस्टम को सबक लेना चाहिए था कि किस तरह से पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए, पत्रकारों के साथ खड़े रहे, लेकिन यहां कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं कितने मुकेश चंद्राकरों की बलि दी जाएगी शायद इस सिस्टम के द्वारा, पता नहीं। मुकेश चंद्राकर की हत्या भी सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुई है। अगर वो सिस्टम सही रोड बनाता, अगर वहां पे सही सड़क बनती तो ये खबरें नहीं बनती, और खबरें बनी तो ठेकेदार झल्ला गया और झल्लाने के बाद उसकी हत्या करवा दी। कितनी शर्मनाक बात है। तो शुरुआत सिस्टम को बदलने से होगा, और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई इस केस में। आगे आप सुनेंगे वो ऑडियो जिसमें धमकी दी जा रही है, जिसमें चमकाया जा रहा है पत्रकार भरत दुर्गम को, और वो बाइट भी सुनेंगे जिसमें भरत दुर्गम ने पूरी आपबीती बताई है। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि बीजापुर के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो बिना देरी किए सतीश मंडावी जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जाए। जय हिंद। क्या तेरे को क्या क्या बोल रहा है तू? तो ज्यादा मालिक रहा है, तू गाली कैसे देके बात कर रहा है? तुझसे मैं इतनी तहजीब से बात कर, पत्रकार जैसा रहे, समझ में आया ना? ये क्या शैली है बात करने की यार तेरी? तू कैसा लिख रहा है बता। सबसे पहले किसने शुरू किया? कल वहाँ मौजूद था कि नहीं था? वहाँ पे मैं मौजूद था, शासकीय कर्मचारी। स्थानीय कलाकारों किसने दरकिनार किया? प्रशासन ने दरकिनार किया। मेरा लाइन पढ़ा है क्या? तू ये पहले बता, लाइन पढ़े हो? गाली देके कैसे बात कर रहा है ये बता मुझको। क्यों नहीं करूं? कहाँ है अभी बता, तू वहीं आ रहा हूँ, कहाँ है? आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष होकर इस तरीके से बात कर रहा है। ये बताना ठीक है, पार्टी छोड़ अभी, तू चला रहा है पार्टी को पिछले 10 साल से। गाली देके कैसे बात कर रहा है ये बता मुझसे। तू वहाँ लिख कैसा रहा है पत्रकार? सुना ना, किसको सुना रहे? सुना? अच्छा, गाली देके बात कुछ भी बात करेगा तू? ये बात करने की तहजीब है तेरी? तेरा पत्रकारिता जान रहा हूँ ना मैं, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है? अच्छा क्या? अच्छा रिकॉर्ड कर रहा है, कर लेना। पत्रकार है, पत्रकार जैसा रहना, समझ में आया ना? अच्छा, नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा साला? पढ़ने नहीं आ रहा, लिखने नहीं आ रहा। मैं क्या पढ़ा, क्या लिखा उसको पहले पढ़ाई करो। जैसे तूने पहले रिट्यूट किया, ठीक है? सुन पहली बात, ठीक है? तूने मेरी खबर को रिट्यूट किया। शैली पहले अपनी सुधार, बातचीत करने की किस तरीके से बातचीत की जाती है, ठीक है ना? क्या लिखा है? तू पढ़ तो रहे हैं लोग, और क्या लिखा है? पहले तो तू बात करने का तरीका सुधार, ठीक है ना? ये माँ बहन की गाली देके ना तू बात मत करना मुझसे। तो पार्टी का अध्यक्ष है तो गाली। अच्छा, तो ऐसा तू माँ बहन की गाली देके बात करता है लोगों से? तू गाली देके कैसे बात कर रहा है बताओ? मैं अध्यक्ष हूं, समझ में आता है, जैसा पत्रकार नहीं हूं मैं, बता रहा हूं। आम आदमी का पार्टी का अध्यक्ष है तो गाली देके बात करोगे? भाई पहले पढ़ने आता है, पहले उसका मीनिंग निकाल, क्या होता है बता। राज्योत्सव में स्थानीय कलाकारों को बुलाकर किसी प्रकार सहयोग नहीं देता हमेशा, उसको पढ़ना वहाँ क्या वो लिख रहा है उल्टा सीधा। तू गाली देके कैसे बात कर रहा है यार? मैंने क्या उल्टा सीधा लिखा? वहाँ पे स्थानीय कलाकार लोग मौजूद थे, ठीक है ना? ये जो बात करने का तरीका है ना सतीश, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष तो इस तरीके से बात करता है लोगों से। तू पहले देशभक्ति कर रहा है, पार्टी को वहाँ पीछे मत ला। तू अभी क्या बोला? आम आदमी का पार्टी है तो कुछ भी बोलेगा, जिला अध्यक्ष है तो। बात करने का ना तहजीब पहले सुन 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 सुन, ठीक है ना? ये जो फोन करके जो धमकी दे रहा है ना तू, फोन करके जो धमकी दे रहा है ना, थोड़ा सुधार ले बातचीत करने का तरीका, ठीक है? सुनना, तू दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ, समझ में आया ना? अच्छा, मैंने तो बोलते हैं तुम लोगों को, समझ में आ रहा है? अच्छा कर रहा है वहाँ पे, तो ऐसी बात करते हो तुम लोग, है ना? हमारा कोई मीडिया को दिखाया नहीं है, कभी दिखाया क्या बताओ? हमारा कोई एक लगाया क्या बताओ? तुम पहले व्यवहार सुधारो ना, तब तुम्हारा लगाएंगे। तुम व्यवहार सुधारो ना, हम पता है तुम्हारा कार्यक्रम कहाँ क्या हो। तो कितने बार मीडिया का अवगत करवाते हो बताओ? कितने बार पीसी करवाए हो? कितना पीसी करवाए हो ये बताओ? कितना पीसी करवाए हो ये बताओ ना? बात करने का ना तरीका सुधार ले सतीश, ठीक है? ये जो माँ बहन गाली देके बात कर रहा है ना, ये तरीका बहुत गलत है, ठीक है? पहले सुधार ले वियान भाई, बता रहा हूँ तेरे लिए अच्छा रहेगा, बता रहा हूँ। तो जिस तरीके से बात किया है ना, जिस तरीके से तुम मेरे को अभी गाली गलौज दिया है ना सतीश, मुझे नहीं जानते हो, ग्रुप में लिखते
तूने पहले स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट नहीं किया भाई, तूने लिखा पहले, ठीक है। मेरे खबर को लेकर तू रिट्वीट करके लिखा है, तूने मेरे खबर को लेकर रिट्वीट किया है। सुनो, आपका नाम लिया वहाँ पे। तू फोन करके गाली कैसे दिया मेरे को अभी? सुनो, पहले लाइन पर पढ़ो, आपका नाम लिया वहाँ पे। तूने गाली कैसे दिया मेरे को फोन करके? तो ये बता। इतना बड़ा तोप का नाल हो गया तो किसी को भी कुछ भी बोलेगा? हैं? तू पहले मिल, ठीक है ना? पहले मिल तू मेरे को। इतना बड़ा तोप का नाल हो गया है तू? मिल इस तरीके से बात करता, यही सही है तेरी? और जिला अध्यक्ष बोल रहा आम आदमी पार्टी का। 4 नवंबर राज्योत्सव के दिन एक कार्यक्रम बीजापुर के मिनी स्टेडियम में हो रहा था। वहाँ पे मैं मौजूद था। मौजूद रहने के बाद राज्योत्सव में स्थानीय स्तर के जो कलाकार हैं उन लोगों ने प्रस्तुति जो है वो दी, तो उसको मैंने कवरेज करने की कोशिश की। उसी बीच में एक वीडियो मैंने बनाया जो संगीत गा रहे थे, और उस वीडियो को बनाकर मैंने सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के ग्रुप पे पोस्ट किया। पोस्ट करने के पश्चात लगातार उस वीडियो को लेके आप नेता सतीश मंडावी के द्वारा लगातार आयरन गलत जो टीका टिप्पणी है वो की जा रही थी। लगातार मानसिक स्तर पे प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही थी। उसके पश्चात उस वीडियो को लेके लगातार प्रतिक्रिया मैंने भी कुछ हद तक दी। उसके बाद मुझे उचित नहीं लगा तो मैंने प्रतिक्रिया देना बंद कर दी। उसके बाद लगातार वो मेरे नंबर पे कॉल करने लगा तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद जैसे ही मेरी व्यवस्था खत्म हुई तो मैंने फ़ोन जब उठाने लगा तो उठाते ही साथ उसने माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दिया। जो माँ बहन की गालियाँ दे रहा था वो आप नेता जिला अध्यक्ष बीजापुर का सतीश मंडावी नाम है। उस व्यक्ति ने लगातार मुझे माँ बहन की गालियाँ दी। माँ बहन की गालियाँ देने के पश्चात ऐसे गाली का इस्तेमाल किया। मैं थोड़ा हकबका गया। उसके बाद फिर मैं दूसरे फ़ोन से उसके जो वाणी है, जो बातचीत हो रही थी, वार्तालाप हो रही थी, उसको मैंने दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जब मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो उसके बाद मैंने बहुत समतुल्य बात करने की कोशिश किया, लेकिन वो व्यक्ति लगातार मुझे धमकियाँ दे रहा था, मारने की बात कर रहा था और लगातार अनगिनत जो टीका टिप्पणियाँ हैं वो दे रहा था। अश्लील तरीके शब्दों का चयन उसने किया और मानसिक तौर पे मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया। उस दिन यहाँ तक तो ठीक था, 4 मिनट तक बातचीत हुई, तब भी उसने किसी भी तरीके से सामान्य स्तर तक बात नहीं की। लगातार फिर से वो उसने माल किया। उसके बाद फिर कुछ घंटों के बीतने के पश्चात उसने कॉल किया, कहाँ है बता तू है कहाँ। इस तरीके के धमकियाँ लगातार वो कॉल कर रहा था मुझे और मानसिक तौर पे मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा था। और जब जैसे ही उसने पहला फ़ोन किया तो उस वक्त उसने जान से मारने की धमकी भी दी, जिसको लेके मैंने बीजापुर कोतवाली थाना में पत्रकारों के संग FIR की मांग की है। अगर FIR नहीं होती है और वैधानिक तौर पर कार्रवाई नहीं होती है उसके ऊपर तो सारे पत्रकार उग्र आंदोलन भी करेंगे न्याय को लेकर। न्याय संगत तरीके से कार्रवाई की हम मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में इसको लेके उग्र आंदोलन करने के लिए पत्रकार बाध्य होंगे।